पाकिस्तान के बैटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 6 महीने के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। अभी जो सुनने में आ रहा है कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो T20 की सीरीज है उसमें 25 लड़कों का अनाउंस करना है और तकरीबन कर दिए गए, उसमें बाबर और रिजवान का नाम नहीं है। सही है ये बात। माइक हैसन ने जो इनिशियल स्क्वाड बनाया है उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर इसको कहें तो बाबर रिजवान नहीं है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स गो के इस हवाले से जहन बना चुके हैं कि कम से कम अगली 3 सीरीज तक दौरा बांग्लादेश, दौरा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों को साइडलाइन करने का प्लान बना लिया। जो प्लान किया जा रहा है ना शाहिनशाह अफरीदी, रिजवान और बाबर को, कि 2026 के वर्ल्ड कप में ये लोग नजर नहीं आएंगे, ये हकीकत है। बट पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के अंदर ये खबर छपना कि 6 महीनों के लिए पाकिस्तान के ये 2 क्रिकेटर्स बाहर हो गए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस खबर ने खलबली मचा दी है कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है या फिर वो एशियन कंडीशंस में खेलने वाला प्लेयर है। इन दोनों की वजह से बाकी टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा। इनको T20 से फारिग करो, उसके बाद वनडे से फारिग करो, फिर टेस्ट क्रिकेट के भी फारिग करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े बदलाव की, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अगले 6 महीनों के लिए T20I टीम से बाहर कर दिया गया है। क्या इसका मतलब है कि बाबर आजम का इंटरनेशनल करियर खतरे में है? आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नए हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को साफ बता दिया है कि वे आगामी T20I सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये फैसला पाकिस्तान की हालिया खराब परफॉर्मेंस और टीम में नए टैलेंट को मौका देने के मकसद से लिया गया है। बाबर और रिजवान को फिलहाल वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि अगर इनकी फॉर्म में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में इन्हें वनडे टीम से भी बाहर किया जा सकता है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के बीच बहस छिड़ गई है। क्या ये टीम के लिए सही कदम है या 2 सीनियर खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बड़े फैसले पर? क्या बाबर और रिजवान को टीम में वापस लाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 6 महीने के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर हो गए हैं। 6 महीनों के लिए। आज भी बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ इधर उधर से चीजों को डिस्कस किया है कि क्या ये दोनों पाकिस्तान की T20 टीम में वापस इतनी जल्दी आएंगे। इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे हैं। ये बात दीवार पे लिखी जा चुकी है। वर्ल्ड कप के अंदर टीम के अंदर होंगे या नहीं होंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तक के जो चांसेस हैं वो मखदूश हो चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग न्यूज़ ने आज ये लिखा है कि बाबर आजम और रिजवान 6 महीनों के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर बैठे हैं। अब ये 6 महीनों के लिए क्रिकेट से मैदानों से बाहर बैठे हुए, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ, क्रिकेट के मैदान हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो फिर आपको वो तमाम चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे सीख कर रहा है। माइक हैसन ने जो इनिशियल स्क्वाड बनाया है उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर इसको कहें तो बाबर रिजवान नहीं है। शाहीन का नाम ज़रूर है। शाहीन अफरीदी का उनसे मुलाकात भी हुई थी और जो कैंप यहाँ पर लगा था। नहीं तो T20 का स्क्वाड बनाया तो अनफॉर्चुनेटली बाबर और रिजवान क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो रीसेंट टाइम्स में दिख ही नहीं रहे बाबर और रिजवान। अगर मैं फॉर्चुनेटली कहता तो होना चाहिए तो फिर यहाँ पर तो आपके पीछे पड़ जाते लोग। इसका बड़ा डर है आजकल लोगों को ना कि सोशल मीडिया पे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बाबर रिजवान को कैटेगोरिकली कह दिया गया, उनको समझा दिया गया, बता दिया गया और अनफॉर्चुनेटली बता दिया गया। बताया गया, हैसन की तरफ से भी बताया गया, LCC ग्राउंड में भी उनको बताया गया कि थोड़ा सा आप अपने आप को डेवलप करें। T20 के नए लड़के हैं, नए लड़कों ने PSL में परफॉर्म किया है, जिनका PSL में परफॉर्मेंस थी उनका कैंप लगा है और ये हमारा प्लान है। तो उनको कहा गया है कि आपके दरवाजे बंद नहीं हो सकते, आप अपने आप को डेवलप करें, स्ट्राइक रेट बेहतर करें, अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके डोमेस्टिक में आए, परफॉर्मेंसेस दें, फिर वापस पाकिस्तान टीम में आ जाए। क्योंकि सीनियर हैं, सीनियर नो डाउट, आपके सीनियर प्लेयर का एक एडवांटेज जरूर होता है, प्रेशर हैंडलिंग का उसको पता होता है, आइडिया होता है। लेकिन बाबर रिजवान के मुतालिक शुरू से ही ये एक बनाई गई थी चीज़ कि उनका स्ट्राइक रेट और उनकी जो पावर प्ले की जो बैटिंग है उसमें रन्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते। मतलब बाबर और रिजवान के साथ अगर आप आगे T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते तो ये कहने की क्या ज़रूरत है, दिलासे देने की, या दरवाजे बंद आपके लिए नहीं हुए हैं? मतलब आप हम आगे बढ़ रहे हैं जी। यार वेरी स्ट्रेंज, वो भी डरते हैं, वेरी स्ट्रेंज। जब आपकी जगह ही नहीं बनती तो आपको वजाहत क्यों देनी पड़े? यू आर आउट, मेक इट सिंपल। इसलिए जब अभी वेस्ट इंडीज ने कहा जी जो 2 ODI हैं, डेविड वार्नर ने इंडिया के टूर के ऊपर कहा था ना कि मैं वापस आता हूं। उस तरह डेवलप करो कि आपको पता होना चाहिए यार कि
आपने ऑल ऑफ सडन T20 अगर क्रिकेट खेलनी है, आपने आपको एक्सेलरेट किस तरह करना है, उसका मेथड क्या है, फार्मूला क्या है, गेम प्लान्स क्या हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है हमने तो उसको फॉलो करना है। मॉडर्न शायद सवेरा को याद हो, सवेरा मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की थी कि मुझे रिजवान, बाबर और शाहीन अफरीदी बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम भी तो देखते हैं, हम भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, इनका माइंडसेट क्या है, इनके माइंडसेट के पीछे सिम्टम्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि व्हाई दे कीप डूइंग द सेम थिंग। कोई अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर रहे, इनहेंस नहीं कर रहे, तो एक हद तक आप जा सकते हो ना, उसके बाद तो आपका रिवर्स लगना ही लगना होता है। तो हमने वो देखा है कि रिवर्स लगा इनको, और इस तरह की वजाहत देना कि जी वो आकिब ने बुला लिया, मीटिंग होगी बाबर के साथ, रिजवान के साथ मीटिंग होगी कि अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करो यार, मतलब आगे बढ़ो यार। आप क्यों इनको ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि आप अब ओडीआई पे और टेस्ट पे फोकस करें? दो फॉर्मेट्स हैं, ये भी पाकिस्तान की किट पहन के खेले जाते हैं, इन दो फॉर्मेट्स पे फोकस करें और T20 छोड़ दें इन बच्चों के लिए। ऐसे क्यों नहीं बात की जाती? क्यों एक नारा लगा दिया जाता है कि हाँ जी करते रहे, तैयारी करते रहे, क्या पता आपका नंबर आ जाए। दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जब आप दरवाजे के पास आएंगे हम बंद कर देंगे। कैसी बात? आपको बुमराह वाला याद है जो हमने इंडिया के खिलाफ अब नहीं जीत सके 2024 में, वही था वो। बुरा शॉट मार के पूरी टीम को उस सिचुएशन में डाल दिया कि मेरा ख्याल है कि वो वाद ऐसा मैच था हाफिज जी, यहाँ पे 1 घंटा पहले इंडिया का पूरा क्राउड गायब होना शुरू हो गया था। सर बिल्कुल हमें मुबारकबाद दे दी थी, हम तो वहाँ थे, वहाँ पे सन्नाटा था। सारे इंडियन जर्नलिस्ट ने हमको मुबारकबाद दे दी थी, हमसे वो कर लिया था कि हाँ जी आज डिनर आप लोगों ने करवाना है क्योंकि आपकी टीम जीत रही है। हमने कहा रुक जाए अभी, हमें अभी डाउट है, अभी रुक जाए। उस सिचुएशन में इतना बुरा शॉट मार के आउट हो जाना और इतना बड़ा मैच, या तो हो ना कोई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, चलो हम बर्दाश्त कर सकते हैं यार, ऐसी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती कि आप एक सीनियर प्लेयर के साथ साथ आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो और हमारी स्टेक लगी है, वी आर ऑन स्टेक। एग्जैक्टली उस सिचुएशन में आप इतने केयरलेस नहीं हो सकते। और उसके बाद आप जिस तरह के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो यार, अमेजिंग, इट्स वेरी। ये जो दो दोस्त थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, यकजान दो कालिब, मतलब इधर बाबर भाई हो और वहां रिजवान भाई ना हो, तो रिज्जू भाई भी जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। T20 में अगले 6 महीने में T20 में तो आप ये समझें कि उनको किसी भी पाकिस्तान स्क्वाड में जगह पाना नामुमकिन नजर आता है। और 6 महीने जब वो बाहर रहेंगे और उसके बाद वनडे होगा, वनडे में उनकी क्या अप्रोच होती है, सिलेक्शन कमेटी कैसे उनको देखती है, अपनी खोई हुई फॉर्म को वो दोबारा कैसे ला पाते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे अपनाते हैं। और आज ICC की रैंकिंग भी जारी हुई है जिसके अंदर बाबर रिजवान एक बार फिर टॉप 10 के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं है। बाबर आजम को अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसले करने इंतहाई मुश्किल वक्त शुरू हो गया और मुझे नहीं लगता है कि आप वनडे के अंदर भी बाबर और रिजवान जो है वो जगह बना पाएंगे, इसलिए कि आप ये देखें कि अब कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको बाबर को भी रियलाइज करना चाहिए, रिजवान को भी रियलाइज करना चाहिए कि क्या उनसे गलतियां हुई, उस गलतियों को बेहतर कर तोड़िए होता है। ये नहीं कि मैं नंबर 1 बैटर हूं तो मुझे बाहर कर दिया, मैं नंबर 1 विकेट कीपर हूं तो बाहर नहीं। अब आपको तोड़ करना है। अब आपने जो क्रिकेट खेलनी है वो उस तरह खेलनी है जैसे इस वक्त दुनिया में आपको क्रिकेट नजर आ रही है। अब सबको समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लगेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आपकी भी रस्सियां खींची जाएंगी, चाहे आप नो मैटर व्हाट कितने भी बड़े प्लेयर। अब देखना यह कि बाबर आजम की टीम में वापसी कब होती है, क्योंकि बाबर आजम भी जानना चाहते हैं, श्योरिटी चाहते हैं कि भाई आखिर चक्कर क्या है, कब तक मैं बाहर हूं, कब तक मेरा प्लान है तो है क्या। प्लेयर को पता होना चाहिए ना, अगर नहीं है, उसने कभी जिंदगी में T20 में वापस नहीं आया तो उसको बता दो, फिर वो रिटायर हो जाएगा T20 से। उनका टीम में आना खतरे में लग रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।